अच्छी बात है। आदरणीय माताएं, देवियों तथा बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा जो 3 दिवस शिव कथा, जो आज पहले दिवस में आज के हमारे जो मुख्य अतिथि श्रीमान हमारे देश के ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्रीमान विमान प्रसाद जी का पदार्पण हो चुका है और आज जो ओपनिंग है उनके द्वारा होगा। और सबसे पहले मैं आप सभी को मेरे ग्रुप फाउंडेशन पीजी के मैं फाउंडर होने के नाते मैं आप सभी को हमारे जितने भी कार्यकर्ता कमेटीगण हैं उनकी ओर से हृदय से मैं धन्यवाद दे रहा हूं। और हमारे भगवा भवन जो भवन बना है इसके जितने भी कार्यकर्ता कमेटीगण हैं उनकी ओर से आप सभी को और हमारे जो देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जी है जिन्होंने अपना बहुमूल्य वक्त को निकाल कर उन्होंने अपना वक्त निकाला और आज हमारे साथ इस भवन पर जुड़े हैं। तो हम बहुत देर ना करते हुए हम आग्रह करते हैं हमारे देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सर, आप आकर 2-4 शब्द हमारे जनता को कहें। मेरे ग्रुप फाउंडेशन के जितने भी पदाधिकारी, आदरणीय आचार्यगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, भाइयों और बहनों, आज मुझे यहाँ आने के बाद बहुत ही आनंद आ रही है, हर्ष हो रही है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता के अंतर्गत हमारी जो मंदिर होती है, भवन होती है, ये हम सभी को साथ जोड़ता है, साथ लाता है। हालांकि पूजा प्रार्थना हम सभी घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन भक्ति का जो विशेष ताकत है,
जो भाव है वो साथ होने से, सामूहिक रूप से आचार्यों के साथ होकर उनकी आशीर्वाद से जब हम भक्ति करते हैं तो वो अलग बात होता है। हमारी हिंदू संस्कृति, सभ्यता और संस्कार प्राचीन काल से चलती आई है। और फिजी में हमारे पूर्वज जब गिरमिट प्रथा के अंतर्गत इस देश में उनका आगमन हुआ तो उन्होंने अपने साथ अपनी जो संस्कृति, सभ्यता, धर्म को लेकर साथ आए। और आज ऐसे पुनीत अवसर पर हम अपने पूर्वजों को याद करें, क्योंकि अगर उनकी संघर्ष नहीं होती, इतने परिश्रम अत्याचारों के बाद भी उन लोगों ने हमारी जो धर्म, संस्कृति और सभ्यता उसको अलग नहीं होने दिया। और आज हम उनके जो भावी संतान और हमारे बच्चे जो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगले कई पीढ़ियों तक ये चलता रहेगा। और वो इसलिए चलेगा क्योंकि हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया। मंदिर छोटे छोटे बनाए, पाठशालाओं का निर्माण किया, भवन बनाए, गांव गांव में जहां पर लोग जाकर बैठ सकते। इसीलिए देवियों, सज्जनों, भाइयों और बहनों, जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही बड़ा उदार का काम, धर्म का काम आप लोगों ने किया है। चाहे भवन छोटी हो, मंदिर छोटी हो या बड़ी हो, उसकी जो भावनाएं उत्पत्ति होती है, भावनाओं का उत्पत्ति होती है, वो बहुत गंभीर होता है। हम लोगों ने सरकार में आने के बाद गिरमिट प्रथा की औपचारिक तौर से एक नेशनल हॉलिडे का दर्जा दिया है, ताकि हम लोग, हमारे जो बच्चे, वो हमारी जो पूर्वज हैं उनकी यादों को सदैव अपने पास रखें और अपने बच्चों तक पहुंचाएं। हमारी भाषा, इसको एक तरह से कुछ लोग इस देश में कमजोर कर रहे थे, उसको हम फिर से उठा रहे हैं। पार्लियामेंट में भी हम हिंदी में बात कर सकते हैं, क्योंकि उस लेवल पर अगर हिंदी का इस्तेमाल होता है तो हमारे बच्चे भी हिंदी में दिलचस्पी लेंगे। क्योंकि हमारी भाषा, एक समाज, एक धर्म, एक कौम की भाषा अगर खत्म हो जाती है तो उसके साथ संस्कृति और सभ्यता भी खत्म हो सकती है। और हमारे जो पंडित जी लोग हैं, बेचारे हैं, उनको भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूं, क्योंकि न केवल वो हमारी धर्म के वीर सिपाही हैं, बल्कि हमारे भाषा को भी वो बढ़ाते हैं। मैं जानता हूं कि आज की जो शिव कथा है, ये विशेष कथा रहेगी।
ये हम सभी के जीवन में एक अलग सा भाव लेकर आएगा। रामायण में चौपाई में बताया गया है कि नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन, कि सतयुग में ज्ञान योग की प्रधानता थी, त्रेता में कर्म योग, द्वापर में भक्ति और कलयुग में राम भक्ति। और शिव पार्वती की जो संवाद है, जो कथा है, शंकर भगवान की जो विशेषता है श्री राम कथा में, वो भी आप सभी जानते हैं। इसीलिए शिव मंत्र, शिव कथा, ये हम सभी मानव के लिए जो भय है जीवन का, जो चिंताएं हैं, उसको दूर करते हैं और अपने जीवन में जो भावनाएं हैं उसको कैसे हम जगाते हैं। अलग अलग युगों में ज्ञान, कर्म और भक्ति की प्रधानता थी, लेकिन आज कलयुग में अगर अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहो, अच्छा भक्ति प्राप्त करना चाहो, अच्छा कर्म करना चाहो, तो बहुत प्रकार के बाधाएं सामने आते रहेंगे। और उन बाधाओं को दूर करने के लिए भजन, आत्माओं और परमात्मा की जो लगन है, मन को जब हम काबू में करेंगे, मन को एकाग्रचित करेंगे, तभी परमात्मा का ध्यान कर पाएंगे। और इसीलिए जो कथा है, जो भजन है, हमारे नौजवान जैसे यहाँ पर बैठे हमारे पूर्वजों के साथ मिलकर, इसका मतलब है कि हम अपने मन को काबू में करते हैं, अपने इंद्रियों का कंट्रोल में लाते हैं। और मंदिर में जाकर जब हम बैठते हैं भाइयों और बहनों, तो ध्यान कथा पर जो मेडिटेशन हम करते हैं, वो भी मंदिर में जाकर सामूहिक रूप से अगर हम करें तो उसमें अलग ताकत है। इस देश में ये अंतर्जातीय देश है, यहाँ पर सभी धर्मों का स्वतंत्रता है और होना चाहिए, और कोई भी इस पर अगर आक्रमण करता है, हस्तक्षेप करता है, तो वो सही नहीं है। सरकार किसी का भी हो, कोई भी उसमें हो, ये स्वतंत्रता सभी के लिए जरूरत है और इसको रखना, इसकी मान्यता देना, ये हम सभी का कर्तव्य है। जीवन में हमारी ग्रंथ में ये सब बताया गया है कि जो भय है उसको हर समय दूर रखना चाहिए। चिंताओं को दूर करने के लिए जीवन में हम सभी चाहते हैं भाइयों बहनों, 3 वस्तुओं को यूज करिए। हम सभी चाहते हैं कि हमारी जीवन की जो संसार है, हमारी बिजनेस, हमारी नौकरी, हमारी घर द्वार, हमारे बच्चे, मोटर गाड़ी, पैसे, इसको पाना, इसके लिए मेहनत करना, ये अनिवार्य है, ये सही है, इसके लिए हम सब करते हैं। दूसरा, हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्वास्थ्य ठीक हो, क्योंकि अगर हमारी शारीरिक पुष्टि ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो जीवन की कोई भी संसाधन काम नहीं होता है, व्यर्थ भी हो सकता है। तीसरा, हम सभी चाहते हैं मन की शांति, और मन की शांति के लिए भक्ति, कथा, क्योंकि मन का जब शांति होगा,
ना डर रहेगा, ना चिंता रहेगा, और भक्ति से ही आप दोनों स्वास्थ्य और जीवन के संसाधन को भी अच्छी तरह से सही तरीके से पा सकते। तो आज जैसे मैंने कहा, मुझे अत्यंत हर्ष हो रही है, आनंद हो रही है, और एक बार फिर मैं आप सभी को, जितने भी लोग इस भवन को बनाने के लिए जो स्पॉन्सर्स हैं, आप लोगों को मैं विशेष बधाई दे रहा हूँ, और ये कहना चाहूँगा कि इसको और मजबूत करें। यहाँ पर एक जगह आप लोग बनाए हैं जहाँ पर लोग आकर एक दूसरे से मिलकर और जो भक्ति का भाव है उसको और मजबूत करें। अंत में निमंत्रण के लिए विशेष धन्यवाद। मैं सोच रहा था कि मैं देर तक बैठूंगा, लेकिन मुझे डबल बुकिंग आज हो गया था, कहीं यहाँ से और जाना है, लेकिन वादा है कि फिर लौटकर इस भवन में आऊँगा। और सज्जनों, शंकर भगवान श्री राम की कृपा आप सभी पर हो, आप सभी की जितने भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो, आप सभी अपने जीवन में विशेष सुख और शांति पाए, और अपने जीवन को बहुत बेहतरीन और सुंदर बनाए। धन्यवाद। अब यहाँ से जो कथा है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद।
सभी लोग ओम अनिलांजन समाभाषण रवि पुत्रियं गजनम छाया मार्तंड संभूतनम नमामि श्री शनिश्चरम श्री शनि देवाय नमः। आदरणीय भक्तजन और नरेंद्र युथ फाउंडेशन पीजी की ओर से और उनकी कृपा से आज हम यहाँ पर एकत्र हुए इस भवन में शिव लीला का ग्रहण करने के लिए। यह शास्त्र प्रमाण करता है कि जन्मों जन्मों के पुण्य जब उदय होता है तो हमारे कानों में पुराण सुनने को मिलता है। जन्मों जन्मों के इतना अवश्य ध्यान रखें कि जीवन ये हमें जो मिला ये किराए का जीवन एक दिन छोड़ना पड़ेगा। लोग यहाँ पर तो बहुत बनाते, यहाँ घर बना लिया, गाड़ी बना ली, कहीं गैराज बना लिया, पर किसी ने और सच में भविष्य के लिए कुछ बनाया? जो धरती पर बनाते ये तो व्यर्थ भविष्य है, जिसको कहते हैं झूठा भविष्य। मनुष्य पैदा ही मृत्यु के द्वार पर होता है, सही है सर। और वहां जाकर जब हम पहुंचे उस समय यहां का बनाया हुआ जो धन दौलत है वो काम नहीं आता, वो कर्म का क्षेत्र है, कर्म का भाग है, कर्म का मर्म है। वहां पर तो केवल कर्म ही काम आता। जब हम पुराण या शास्त्रों का बखान करते उनको पढ़ते तो हम वहां के लिए बनाते। कहते हैं ऐसा ना हो कि नसूरी से बस पकड़े सुबह गए पता लगा देखो कैसे ही तो कैसा लगे। वैसे ही हम मरकर वहां गए तो पता लगा हमारे पास कुछ में बैलेंस है नहीं, कुछ कर्म का बैलेंस है ही नहीं जो हम यहाँ मदद कर सकें। इसलिए ये जीवन जो पल पल चल रहा, पल पल हम मृत्यु के निकट आ रहे, दूर नहीं जा रहे उससे, पल पल एवरी सेकंड्स। तो कोशिश करें, बहुत खेलिए, बहुत समय बिता लिए, थोड़ा सा समय निकालकर परमात्मा की मार्ग पे चले। ये मैं आपको बताऊं कि भक्ति मार्ग में ऐसा कोई भी और रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुम इतना से इतना दिन तक भक्ति करो तो भगवान के भक्त हो गए, ऐसा नहीं। जो पापी भी है संसार में, शिव पुराण इत्यादि प्रमाण करते हैं, जो पापी भी है संसार में, जीवन भर पाप किए, वह भी आकर भगवान के सामने खड़े हुए। भगवान कहते हैं मैं उनको क्षमा करता हूं। अपराध सहस्त्र क्रियन्ते यान्नीशो माया, यानी इस हाथ से हमने 1000 अपराध किए, दासोयमाति मां मातु क्षमाशु परमेश्वर। जो व्यक्ति आकर भगवान के समक्ष खड़ा हो गया, हे भगवान हमने हाथ से 1000 अपराध किए, फिर भी दासोयमाति मां, फिर भी हमें हमारा दास बना लो और मातु क्षमाशु परमेश्वर, हमें क्षमा। जिस पल से हम उस परम ब्रह्म की ओर मुड़ पड़े उसी पल से भक्त हैं। स्कंद पुराण प्रमाण करता है ना कि प्राण परायण समय अनेक कर्म कर लेना आवश्यक है, और जब तक मनुष्य जीता रहे अपने हाथ कर्म करते रहे। इस पर निर्भर कोई ना रखे, ये मेरा बात आप गारंटी लेकर चलो।
यहाँ पंडित जी भी बैठे, हम मर्गी का काम कराते। कोई कहता चलो हम जैसे ही जीवन को बिताए, मरने के बाद पुत्र क्रिया करा देगा। ये भूल में मत ना रहना, कभी ना रहना है भूल में। वो त्रिकोटा पॉइंट जो है कागज का, वो तो बच्चा लेकर चला जाए जो क्रिया कर रहा है। इसलिए कुरान कहता है कि परान परायण समय अनेक कर्म कर लेना आवश्यक है। जब तक जीता रहे अपने हाथ ही हाथ काम करते रहे, किसी का निर्भर ना हो। हर एक मनुष्य, हम सब साधु संत आदि सब, हम सब 3 गुण से युक्त है और वो गुण बारी बारी ऊपर आता है। जैसे गीता में लिखा, वैसे शिव पुराण में भी लिखा, सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण। जब सद्गुण होता है तो हम पूजन करते हैं, रजोगुण ऊपर आता है वही व्यक्ति लालच करता है, और जब तमोगुण ऊपर आता है तो वही व्यक्ति और दुष्कर्म भी करता है। भगवान कहते हैं कि समय जब आने लगे, जब तुम जान गए कि इतना अवस्था हो गया और अब हम चेतना आया, यानी नींद थोड़ा करने बाद, तो सद्गुण करने की चेष्टा कर जाता, ताकि सद्गुण हमेशा ऊपर रहे। कहती है कि पुराण की ज्ञान माता है, पुराण की ज्ञान माता है। जब बच्चा खेलता है ना कोई तेजधार वस्तु से, चाकू का हुआ, तो माता उसे छुड़ा देती, माता छीन लेती कि कहीं तुम्हारा हाथ ना कट जाए। ये पुराण की ज्ञान भी हमसे 3 वस्तु छीनता है। ये 3 वस्तु हमसे सीखता है, वो है शोक, मोह और भय। जैसे भाई जी ने कहा, भय संसार में मनुष्य को जीने नहीं। शोक वो वस्तु जो कहीं था और खो गया, कुछ हो गया, उसका शोक लेकर बैठे। मोह, भ्रम और भय, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। शोक पास्ट का होता है ना, जो बीत गया उसका होता। मोह अभी का, प्रेजेंट, और भय फ्यूचर, जो हुआ नहीं अभी, डर लगता है। ये 3 वस्तु हमें जीवन में जीने नहीं देती, सोचने नहीं देती। कहीं किसी का भय लगा, कहीं कोई मोह में घूम रहा, भगवान में विश्वास है ही नहीं। क्रिया इत्यादि जो हमारे होते, जो जीवन में क्रिया करते, जो कर्म करते, जो पुराण में लिखा है कि शास्त्रों का पालन करें। ब्रह्मा जी ने कहा है कि भोलेनाथ का यह नियम है कि शास्त्र का पालन करें। गीता भी वही कहती है कि शास्त्रों का पालन करें। कई जगह पे हम जाते पूजा कराते तो लोग क्या कहते, हमारे परिवार में, हमारे कुल में यह चलता आया, किसी के कुल के लिए अलग से ग्रंथ नहीं बना दुनिया में। जो शास्त्रों में लिखा पूजा वही भाग है। गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने कहा है स्पष्ट शब्दों में, यह शस्त्र विधि मृत संयम वर्ते काम करतम नाश सिद्धि वापनति ना सुखम ना परम गतिम। यानी शास्त्र विधि मृत संयम, यदि हम शास्त्र का पालन करें, हम मृतक को जिला दे सकते हैं। वर्ते काम करता हूं, वैसे काम करो। नाश सिद्धि वापनति, वो सारा सिद्धि, सारा पूजन, सारा योग नष्ट हो जाता जो अपने ढंग से करते। या कहते हैं हमारा परिवार में होता है, कभी से किया नहीं कि वो सही था, ना सुखम ना परम गति, ना यहाँ सुख पाओगे और ना परम गति को जाओगे। दूसरे ने भगवान ने फिर स्पष्ट किया कि तामस सतरम परमाणम कर्मा किया व्यार तो गत शस्त्र ध्यान कर कर्मा तो तुम यहाँ रहता। यदि शास्त्र का पालन हम करें, ग्रंथों में जैसा लिखा वैसा पालन करें और गलत हुए तो भगवान कहा कसूर मेरा होगा, कि तुम मनमाना कर्म करके यदि हम गलत हुए तो अपने भाग को अपने कांधे पर खुद धोना।
अपने भाग को लेकर। इसलिए शास्त्रों का पालन करो, नियमों का पालन करो, ऐसे ही चेष्टा करते रहे कि किसी तरह से और इस देह को परमात्मा में मिलाओ। पंडित जी यहाँ पर बैठे हैं, क्या कहती है प्रेत मंजरी? प्रकृति देह बनाता है सो प्रकृति देह की माता हुई। भगवान कहते हैं कि मैं उस देह में जीव डालता हूं सो मैं पिता हुआ। ठीक है, जब हम देह को आग लग जाती है, हम राखी का सेवा देते, तो प्रकृति में वो देह तो मिल जाती, किंतु पिता को संपत्ति कैसे मिलता? यदि हमारा कर्म ठीक होगा तो पिता को पिता को मिलेगा। इसलिए जब हम ये पुराण इत्यादि सुनते, कई जन्मों का पुण्य कथन होता, और केवल इसे सुने नहीं, अपने जीवन में उतारे। भोलेनाथ जी त्रिभुवन के गुरु हैं। हम श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं, वो जगत गुरु है। भगवान कृष्ण ने और हाथ जोड़ भोलेनाथ से कहा था कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आम जीव पामर क्या जाना। तुम त्रिभुवन के गुरु हो, जो मंद बुद्धि या कम बुद्धि वाले आपको नहीं जान पाएंगे। सामर्थ्य इतना कि हलाहल अभी पी गया और अमृत दान कर गया। इसलिए शिव पुराण को दान का दाता भी कहा गया, शिव पुराण को और दान का दाता भी कहा गया। ये कथा दान दाता का है, ऐसा दान जो जहर तो खुद पी गया और अमृत दान कर गया। और इस तरह इस देह जो हमें मिला देह, हम सब यहाँ बैठे, ये देह को कमजोर भी ना समझना, ऐसा नहीं समझना कि यह देह कुछ कर नहीं सकता। शास्त्रों में मनुष्य का देह को लोहा बताया गया और देवता का देह को चांदी, सिल्वर। यदि यहाँ पर हम 1 kg सिल्वर रखे और यहाँ पर 1 kg लोहा और पूछे क्या चाहिए तुम्हें, तो क्या कहोगे? सिल्वर ना, महंगा। किंतु वही लोहा को यदि पारस मणि छुआ दे तो वह लोहा सोना बन जाता है। और तब तुलना करो कितना दाम सोना का, कितना सिल्वर। इंसान के लिए पारस मणि भक्ति है। यदि इंसान भक्ति ग्रहण कर लिया तो ऐसे ही समझ कि लोहा ने पारस मणि छू लिया, लोहा सोना बन गया और इंसान भक्त बन के मोक्ष को प्राप्त कर लिया। हर हर महादेव। तरह बहुत समय बीता। नौविश्राय क्षेत्र में सभी मुनियों का समागम हुआ, बैठे सभी जगह पर पूजन करने के लिए। जहां पर शिव का भाग होए जिस स्थान में, वो स्थान पवित्र हो जाती। जहां शिव का भाग ना होए वो स्थान का पूजन स्वीकार्य नहीं होता। तो इस तरह अध्यक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ के धर्म के पिता यानी ससुर थे। नौवीं श्राद्ध तीर्थ में सब बैठे हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति और अंदर आया। सभी उनके खड़े हुए, किंतु महादेव जी बैठे।
दक्ष को यह देखकर और क्रोध आ गया कि सबने मेरा आदर किया किंतु भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। कहते हैं कि जो श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण इत्यादि होते हैं वे अपने क्रोध को जीत वो क्रोध को जीत जाते, वे क्रोध को लेकर ढोते नहीं। और यदि क्रोध आ जाए तो ब्राह्मण नहीं। इसके संबंध में कथा सुनाऊं आपको, बहुत साल बहुत पुरानी बात है। और एक समय गुरु वशिष्ठ के समक्ष विश्वामित्र जी बैठे सत्संगत में हार गए। उस समय विश्वामित्र जी और क्षत्रिय कुल में राजा हुआ करता था, वो ऋषि मुनि नहीं। जब वो हार गया तो उन्होंने बैठे समक्ष राजाओं के सामने और बहुत शर्म नहीं से उन्होंने सोचा कि चलो, और वे सोचे कि मैं भी ब्राह्मण बन जाऊं, मैं ब्राह्मण बन जाऊं क्षत्रिय से, तो गुरु वशिष्ठ के बराबर बैठकर और तब उनसे मैं शास्त्र इत्यादि के ऊपर बहस कर सकता हूं। गुरु विश्वामित्र जी गए और ब्रह्मा जी का तपस्या किया उन्होंने। सबसे ज्यादा तपस्या गुरु विश्वामित्र जी ने किया। वे 60,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया, 60,000 ईयर्स। ब्रह्मा जी आए, वरदान मांगो। वे बोले कि हे ब्रह्मदेव, मुझे ब्राह्मण बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि देख, तुम जो कुछ हो मैं दूं, कि तू ये मुझसे नहीं हो। ब्राह्मण का मुखिया जो है वो वशिष्ठ जी है, उनसे कहो। यदि वो स्वीकार कर ले तो मैं ब्राह्मण है तो मैं ब्राह्मण। विश्वामित्र जी आए वहां से, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए कि इतना तपस्या मैंने किया है, मुझे ब्राह्मण बनाओ। एक मनुष्य यदि तपस्या करता है तो उसका फल मिलना चाहिए, है ना? इसलिए मैंने भी किया, मुझे ब्राह्मण बनना है। गुरु वशिष्ठ ने इनकार कर दिया। बारंबार गुरु विश्वामित्र जी आते, बारंबार आते, लेकिन जैसे ही गुरु वशिष्ठ के सामने आता, गुरु वशिष्ठ उठ कर कहता, आओ राजन। जैसे ही राजा बोलता इसको गुस्सा हो जाता, ब्राह्मण बनना है या तो राजा करके पुकारा। तो इस तरह विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ के 7 पुत्रों की हत्या की, डरवाने के लिए कोई किसी तरह से डर जाए और मुझे ब्राह्मण बना दे। फिर भी गुरु वशिष्ठ ने उसको ब्राह्मण ने बुलाया। एक रात्रि की बात है और पूर्णिमा का रात था। गुरु जी के आंगन में एक आम का पेड़ था, उसके ऊपर विश्वामित्र जी चढ़ गए एक चाकू लेकर। रात्रि हुआ, गुरु जी और गुरु माता निकल कर आई, उसी आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। विश्वामित्र जी ऊपर से देख रहे। इन्होंने सोचा कि चलो गुरु वशिष्ठ का ही हत्या कर दूं और कोई ब्राह्मणों का मुखिया आएगा तो उससे बात बना दूंगा, वो मान जाएगा। अचानक चंद्रमा की ओर देखकर गुरु माता ने कहा, हे स्वामी, ये चंद्रमा में एक अलग तेज है आज, क्या उजियाला। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे देवी, यह चंद्रमा का तेज कुछ नहीं, यदि तेज देखना होए तो विश्वामित्र के तप को तेज को देखो। उन्होंने सबसे ज्यादा तपस्या किया, 60,000 वर्ष का तपस्या किया, उसके तेज को देखो। गुरु वशिष्ठ की यह बात सुन विश्वामित्र ऊपर बैठा चाकू लेकर, वो सोचने लगा, मेरा पीठ पीछे ये मेरे बड़ाई कर रहा, मैं इसके 7 पुत्रों को मार डाला, फिर भी ये पीठ पीछे और मेरा बड़ाई ही कर रहा।
जैसे यह सब उन्होंने हृदय में विचारा, वो चाकू गिर गया नीचे, वे उतरे, गुरु वशिष्ठ के चरण में बैठकर रोने लगे, क्षमा करो मुझे, क्षमा करो मुझे, मुझसे पाप हो गया। तो देखिए हम, जैसे वो गुस्सा थमा, हृदय पसीजा, वो गुस्से के अहंकार से नीचे उतरे, वैसे ही ब्रह्मा ने कांधे में हाथ लगाया, उठो ब्राह्मण। उठो ब्राह्मण, जैसे ही कहा उठो ब्राह्मण, ब्रह्मा जी ने और उसी समय मंत्र पढ़ा, स्वस्ति न इंद्रो विदेशर्वा, स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति नो अस्तार्क्ष्यो, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। यानी आज तुम ब्राह्मण हो। कथा का तात्पर्य यही था कि ब्राह्मण और क्रोध ये संग नहीं चलते, ब्राह्मण क्रोधी नहीं होना चाहिए। किंतु दक्ष प्रजापति ये क्रोध से भरा, इन्होंने उतना ही मर्म अपने मस्तिष्क में भरा कि शिव जी उठकर खड़े नहीं हुए, मेरा निरादर हो गया। जो मनुष्य तत्व सत्य जानता है, वो जानता है किसी भी हाल में मनुष्य का निरादर नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति सोचता हो कि उसका निरादर हुआ कहीं पर, तो इतना ध्यान हमेशा रखना कि गीता के वाक्य हम मनुष्य का जीवन का सार है। गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वे जीवधारी, यानी मैं ही हूँ तो हर एक इंसान के अंदर बसता हूँ और सबके हृदय में धड़कता हूँ। इसलिए हर एक व्यक्ति जो जीता है उसका निरादर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा बसते, भगवान का निरादर नहीं हो सकता। भगवान ये आदर और निरादर से परे है। कई लोग बैठते सत्संग में हंसी मजाक में और भगवान को खराब बोलते। भगवान डर कर मारने नहीं आता, क्योंकि वो इससे परे है। कहते हैं ना कि जो मान सुन के खुशी नहीं होगा, वो अपमान सुन के दुखी भी नहीं होगा। इसलिए भोलेनाथ जी बैठे रहे, दक्ष क्रोध से और हुंकार का कहने लगे कि यह पापी है, भूत प्रेतों का संगत करने वाला। इसलिए आज से और इनको हवन में भाग ना दिया जाए, शिव जी को सारे यज्ञों से वंचित किया जाए। जो प्रेमी भक्त होते हैं उनको यदि उनके इष्ट के प्रति कुछ सुना जाए ऐसा, तो उनको और बहुत गुस्सा होता। नंदीश्वर जी उठे, शुगर, उन्होंने दक्ष प्रजापति से कहा कि जो मुख शिव का निरादर करे वो मुख गलकर भूमि पर गिर जाए। वो शिव का भी कोई आदर नहीं जो शिव जी का निरादर करे। अब तुम भक्त ही कैसे कि भगवान का निंदा कर रहे हैं। कोई भी भगवान का निंदा करता है और कहता है कि कभी हम पूजन करते हैं तो उनका पूजन नहीं करता, क्योंकि हम पूजन करने के लिए हमें मनन करना पड़ता है ना। शिव पुराण का भाग है चिंतन और मनन करना पड़ता। मनन का अर्थ है कि अपने मन को परमात्मा को दे दो, अपना मन परमात्मा में लगावे तो मनन होए। उसी को मनन कहते हैं। यदि श्रेष्ठ भक्त बनना होए, श्रेष्ठ भक्त, तो ध्यान के मार्ग को पकड़े, यज्ञ की मार्ग को पकड़े,
4 प्रकार के श्रेष्ठ यज्ञ संसार में बताएंगे। सर्वप्रथम है और तपोयज्ञ। पहले समय लोग तपस्या करते करते बहुत समय साल तपस्या करते थे। सतयुग में मनुष्य का उम्र लंबा था, उस समय करते थे। दूसरा है द्रव्य यज्ञ, यानी द्रव्य को समाज सेवा में लगाना। जो पैसा होता है कोई मंडी में दान करते। तीसरा है जप यज्ञ, जप करे। और चौथा है ज्ञान यज्ञ, जिसे सत्संग कहा जाता है। ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ विश्वास से होता है, सत्संग विश्वास से होता है। ज्ञान का प्रचार जो हम करते वो तुम ग्रहण करते वो भी विश्वास से करते। यदि विश्वास मन में है ही नहीं तो पूजा करना व्यर्थ होता है, व्यर्थ होता है। रामायण के जो 9 भक्ति के 5वें अध्याय में क्या कहा? मंत्र जाप मम निर्विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जाप पूजा इत्यादि तब करे जब मन में विश्वास हो। जब विश्वास ही नहीं तो मंत्र उच्चार करने को फायदा नहीं। विश्वास मनन से आता है, विश्वास ध्यान से आता है। तो इस तरह और नंदीश्वर ने श्राप दिया या मुख या सिर जिसमें भोलेनाथ के लिए विश्वास ही नहीं, या सिर धरती पर रहने के योग ही नहीं। भगवान उठे, वहां से आ गए कैलाश। माता सती को उन्होंने कुछ नहीं बताया कि ऐसा हुआ, तुम्हारे पिताजी आए, मेरा निरादर किया और कहा कि मेरा भाग ही मत दो। और इस तरह जीवन व्यतीत होने लगा। हर हर महादेव।
हरिद्वार से, और दक्ष जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया, सभी को निमंत्रण दिया, केवल भोलेनाथ जी को निमंत्रण नहीं। माता सती सखियों के संग स्नान करने गई। वही देखी कि आकाश मार्ग से सभी देवता और पिता के ग्रह की ओर जा रहे, दक्ष की ओर जा रहे। और जो सखी थी उनकी, उनसे पता चला कि दक्ष जी के यहाँ पर और एक यज्ञ होने जा रहा है बहुत बड़ा। वो हर्ष के साथ भोलेनाथ के पास आई। किसी के अगर यदि पिता के घर पर और कोई क्रिया होए, कोई कर्म होए, तो पत्नी अपने पति को बहुत हर्ष से बताती ना कि मेरे पिता के यहाँ पर ये फलाना बोला। उसी तरह माता सती भी आई हंसते हुए भोलेनाथ से आकर कही कि पिता के घर पे यज्ञ है, हम चल रहे हैं ना। शिव जी ने कहा नहीं, हम नहीं जा रहे। वो बारंबार पूछती, पहले तो उन्हें लगा कि भोलेनाथ की मजाक कर रहे कि नहीं जा रहे, किंतु भोलेनाथ स्पष्ट कह रहे कि हम नहीं जा रहे। बहुत पूछने पर और तब भोलेनाथ जी ने कहा कि हमें निमंत्रण ही नहीं मिला, हमें बुलाया ही नहीं गया होगा। छोटे से छोटे यक्षों को न्योता दिया गया कि तो हमें नहीं। सती ने फिर भी सोचा कि भगवान मजाक कर रहे, बोले बाबा जी है, भोलेनाथ जी है, सरल स्वभाव के, मजाक कर रहे। वे बोली कि नहीं चलो मैं जाना चाहती हूँ, पिता के यहाँ पर जाकर देखना चाहती हूँ क्या हुआ। भोलेनाथ जी ने उन्हें समझाया कि बिना नौका कहीं नहीं जाना चाहिए। यदि वैसे घूमने जाए तो जाए, किंतु कोई प्रयोजन यदि वहां पर हो, पूजा पाठ इत्यादि, तो बिना नौका के नहीं जाना चाहिए। ये दूसरी बात यह भी है कि वो ना जाने क्या कर रहा और किस भाव से कर रहा। इतना समझाने पर भी माता सती ने और भगवान की बातों को नहीं माना। वो चल गए अपने पिता के घर पर। पहुंचने पर माता जी और बहन तो सब खुशी थी कि सती आ गई, किंतु दक्ष ने जब देखा तो कहते हैं ना कि लोग देखकर मुंह बना लेते, वैसा ही मुंह हुआ उनका। तब गौर से सती ने देखा कि सभी देवताओं का भाग निकला है, विष्णु जी वहां बैठे और दक्ष इतना होशियार था कि उस यज्ञ का और जो रक्षक श्री नारायण को बना दिया उन्होंने। श्री विष्णु जी को उन्होंने यज्ञ का रक्षा करने के लिए बनाया कि तुम यहां पर हो, यज्ञ का रक्षा करना। वे जानते थे कि शिव का भाग हम नहीं देंगे तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उठकर यहां पर हल्ला चाहिए, यहां पर बोलेंगे। इसलिए आप यज्ञ का रक्षक बनो और हम यज्ञ करें। परमात्मा यदि रक्षक बन गया तो कौन सवाल करेगा उसे। माता सती ने देखा कि श्री नारायण जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, सभी देवता बैठे हैं, यक्ष गंधर्व इत्यादि सभी बैठे हैं और सबका भाग है, केवल भोलेनाथ का नहीं। उन्होंने पिता से पूछा कि हे पिता, महादेव जी का भाग आपने नहीं दिया। उस गुरु जी और दक्ष घमंड से मुस्कुराता हुआ बोला कि यहां पर लोग पूजा करने को बैठे, भूत प्रेत को पूजने को नहीं।
इसलिए हमने भूतों के स्वामी को न्योता नहीं दिया। घमंड की शब्द, यदि हम भूत शब्द इस्तेमाल करें तो भूत हम मनुष्य भी है बड़ी थी। तेज जल लगड़ी गगन शरीरा पंच जड़ित आदम शरीरा, वो तो एक है, हम 5 दिन में देह में लेकर चलते, 5 भूत एक साथ, तभी तो इस शास्त्रों में इसको पंचभूत देह कहा गया। 5 देवता एक देह के अंदर। चलो, श्रेष्ठ वही होता है जो अपने बसे अंदर देवताओं को पहचान लेता, उनका पूजन कर लेता, वही व्यक्ति और निरोग रहता है, यानी उसे रोग नहीं लगता, वही व्यक्ति संतुष्ट रहता, वही व्यक्ति सुखी रहता। मार्ग बना है, केवल जानना है। इद्रा गिरा गतरातया वर्णो वायुर्वच कुबेर सनातरी नानाशास्त्रे वादिशरम दसदीपालाय नमो नमः गणेशो सचंबिका वायु का सहस्रता धर्मते कचरोपालाय नमो नमः। ये सब देवता इत्यादि है जो देह को देखते। तो सभी बैठे वहां पर देवता, किंतु शिव का भाग नहीं। और घमंड में दक्ष ने कहा कि हम भूतों के आदि निष्ठा को यहां नहीं बुलाए। महर्षि दधीच जो महादेव जी के परम भक्त हुए उठ के खड़े हुए, उन्होंने बहिष्कार किया यज्ञ का कि चलो मैं नहीं मानूंगा इसके बाद, जिसमें महादेव सम्मिलित नहीं उसमें मेरा होना ये भी पूरा नहीं, इसलिए मैं नहीं बैठूंगा। धर्म का एक ही नियम है, यदि सत्य का साथ ना होए तो वो अधर्म होए कि नहीं। यदि सत्य धर्म में ना होए तो वो अधर्म ही है। कितना ही कहे कि ना शिव का भाग हम नहीं देंगे उसको। दिन में यदि हम नेत्र मूंद ले कहीं अंधियार हो गया तो सूरज डूब नहीं जाता, वो वहीं रहता, किंतु हमने नेत्र बंद किया इसलिए क्योंकि हम देखना नहीं चाहते, बल्कि सूर्य वही रहता, सत्य वही है, सत्य सत्य है, सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता। जीवन में सत्य असत्य नहीं होता कभी, सत्य ब्रह्मांड है, सत्य शाश्वत है। इसलिए भोलेनाथ जी का भाग यदि पूजा यज्ञ में ना होए तो यज्ञ निष्फल हो जाता। दादी जी उत्तर वहां से चल दिए, उसके साथ कुछ गण भी गए। फिर भी दक्ष कहता कि ये लोग जो चले गए यह ठीक हुआ, क्योंकि भूत के जो अधिष्ठा है उनका ये साथ दे रहे थे, इसलिए चले गए। माता सती ने देखा कि बहुत बेइज्जती हो गया, बहुत, और उसके पति का यहां पर बैठकर, एक स्त्री के लिए सर्वश्रेष्ठ कौन होता धरती पर? विवाहित स्त्री के लिए उसका पति, उसका पति परमेश्वर उसका। वे रोने लगी वहां पर कि इनके साथ लोगों के सामने आप मेरे पति का इस तरह से निरादर कर रहे हैं। एक पुत्री के लिए और पति विशेष, किंतु आश्रा पिता का होता ना, आश्रा पिता का होता कि मेरा पिता है, और यही पिता इतने लोगों के सामने मेरे पति का पर बेइज्जती कर रहा है, इस तरह भूतों का आदि निष्ठा कर बुला रहा था। माता सती ये देख नहीं पाई और योग अग्नि से अपने देह को जला दिया। कई लोग कई दिन पहले समय पर कोई फिल्म इत्यादि निकला था जिसमें देखा कि माता सती हवन कुंड में कूदती है, माता ने हवन कुंड में नहीं कूदा। माता किसी यज्ञ को विध्वंस नहीं किया। ये शिव पुराण प्रमाण करता है कि माता सती कभी भी यज्ञ में नहीं कूदी, वो हवन कुंड के सराने योग अग्नि से अपने देह को जला दिया। तो जैसे ही वो जले, फिर भी कुछ देवता बैठे थे जो यज्ञ हवन सामग्री हवन कुंड में डाल रहे थे। जैसे ही उन्होंने वे सब मिलकर हवन सामग्री को यज्ञ में डाला, सती के जलने के बाद वहां से रूह नामक देवता निकला यज्ञ के अंदर से, अग्नि से,
और उन्होंने सभी शिवगणों को मार के भगा दिया। इतना भी है कि जो बैठे थे उन देवताओं को उन्होंने प्रकट किया अग्नि से कि जाओ और शिवगणों को मार के भगा। नारद जी महा और ऋषि दधीच ये कैलाश पहुंचे, सारा वृत्तांत जाकर भोलेनाथ को सुनाया कि सती ने देह त्याग दिया योग अग्नि से। भोलेनाथ जी उठे, अब तांडव किया, वहां पर नृत्य किया, नृत्य करते रहे गुस्से से भरे। उन्होंने और एक केश उखाड़ कर, अपने बाल उखाड़ कर पर्वत पर पटका। एक भाग से वीरभद्र प्रकट हुआ, दूसरे से और भद्रकाली प्रकट हुई। भोलेनाथ जी ने कहा कि जा उस यज्ञ में बैठे और दक्ष का हृदय का यानी सिर काट दे, और जितने देवता वहां बैठे हैं सबको मारो, सबको मारो, ताकि उनके हृदय में यह आ जाए कि भोलेनाथ की अवज्ञा कर और संसार में कोई नहीं बच सकता। शिव पुराण में लिखा है कि वे अपने संगत को लेकर यानी अपने अपना टीम बनाकर आंधी की तरह दक्ष प्रजापति की महल की ओर बढ़ गए। दक्ष ने जब देखा कि वीरभद्र आ रहा, वे दौड़कर भगवान विष्णु के पास गया कि हमने आपको यज्ञ का रक्षक बनाया है, रक्षा करो मन। विष्णु जी ने कहा कि चलो चल, आपने बनाया, मैं रक्षा करूंगा, किंतु अभी भी समय है दक्ष, अभी भी भोलेनाथ से क्षमा मांग लो। वे भोले जी है, भोलेनाथ है, क्षमा मांगने पर वे क्षमा करेंगे। तभी तो उन्हें परमात्मा कहा जाता, वो परमात्मा है। किसी के पाप उनको लेकर नहीं चलते, किंतु अहंकार से भरा हुआ मन दक्ष ने तलवार हाथ में लेकर कहा कि मैं वीरभद्र से युद्ध करता हूं और आप यज्ञ की रक्षा करो। उपहास, श्री विष्णु का उपहास किया। भगवान विष्णु ने उन्हें परामर्श दिया था कि जाओ और क्षमा मांगो, उसका भी निरादर किया। वीरभद्र आया, युद्ध हुआ बड़ा भारी। और अंत में वीरभद्र ने दक्ष का जो सिर है वो भी काटा। विष्णु पुराण में लिखा है कि ये एक ही जगह थी जहां पे विष्णु जी का हार हुआ, यानी वीरभद्र से हार के वो वहां से चला गया। मोह और श्राप से है मुख, उस समय किसी का ना चला, केवल रुद्रगण वहां पर थे। जो मुख शिव का निरादर किया वो तो कटकर भूमि पर गिर गया, और जब पकड़े की मुंह लगा तभी वे जाकर शिव जी को स्वीकार। यहाँ ये भी बताना स्पष्ट चाहता हूं कि माता सती ने वो देह क्यों जलाया था, इसका एक और कारण है। वो देह यदि माता सती की ओर से देखे तो सती ने यह विचार किया कि यह देह किसी काम का नहीं देगा। ऐसा था कि जब भगवान श्री राम जी माता सीता को ढूंढते हुए वनवास में घूम रहे थे, महादेव जी देखे कि राम जी जा रहे हैं, उन्होंने वे देखते ही हाथ जोड़ लिए, सिर झुका लिया। माता सती पूछी कि हे भगवान, आप किसका पूजन कर रहे हैं? आप नेत्र मूंद कर क्या कहते हो? तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं नेत्र मूंद कर कहता हूं, ओम राम रामेति रामेति रमे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वनारमे।
राम रामेति है और मनोरम मेरे मन में रमा है। सहस्त्र नाम तो तुल्यम राम नाम बना मेरे में 1000 भी नाम ले लूं वे सारे राम के नाम। माता सती बोली कह रही ये भगवान है, भूमि पर घूम रहा है, अपने पति को खोज रहा है। भोलेनाथ ने उसे रोका कि ऐसा मत कहो, वे परमात्मा है। सती कही कि नहीं, और मैं परीक्षा लेकर देखना चाहती हूं ये परमात्मा है कि कौन। भोलेनाथ ने 1000 रोका उसे कि मत जाना, ऐसा भूल मत करना, वे पर ब्रह्म है। किंतु एक दिन भोलेनाथ कैलाश पर नहीं थे तो माता सती आई भगवान राम के सामने सामने वहां पर, और माता सीता का रूप धर के चलने लगी। मोह में पड़ी सती और माता सीता का रूप धर के चलने लगी। जैसे पलट कर ताकी भगवान श्री राम हाथ जोड़कर बोले आओ माता, भोलेनाथ जी नहीं है। मान भंग शर्मा जी कि भगवान ने पहचान लिया। वापस कैलाश आई, भोलेनाथ जी आए, सती को देखा, सारा वृत्तांत वो जान गए। जैसे सती बैठने लगी तो भोलेनाथ ने रोक दिया, नहीं यहाँ नहीं, मेरे पास अब तुमने बैठे सन्मुख आसन दिन सन्मुख, यानी आपने मेरी माता का रूप धर लिया तो पत्नी के स्थान पर नहीं बैठ सकती, इसलिए सामने बैठो। भोलेनाथ ने त्याग दिया कि तुम मेरी माता का रूप धर के जा रही थी, मेरी माता बन गई, अब यहां कहां बैठ सकती, सामने बैठो। सती ने विचारा बड़ा गलती किया हमने, बहुत गलती हो गई, अब इस देह का क्या फायदा, भोलेनाथ जी से स्वीकार नहीं करेंगे। ये भी एक कारण था कि सती माता और योग अग्नि से उस देह को वहां चला। जो देह परमात्मा स्वीकार करने का था वह देह धरती पर रहने का अधिकारी नहीं होता। भोलेनाथ के नाम पर और उस देह को और माता अग्नि को समर्पित करके अग्नि को चढ़ा दिया। श्रेष्ठ भक्त भी वैसे होते हैं ना, कहते हैं श्रेष्ठ भक्त वही होता है कि जो स्वयं को चढ़ा दे। एक चोर एक गांव में घूम रहा था, रात्रि हो गया, उसे कुछ मिला नहीं, कहीं पर ढूंढता ढूंढता पहाड़ के किनारे एक मंदिर देखा। रात्रि काल का समय सब सोए हुए, ग्राम पूरा खाली, वो चढ़ गया ऊपर। यदि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते तो शायद कुछ भी जाता, किंतु वो तो भोलेनाथ का मंदिर था, वहां चले गए। मंदिर का किवाड़ खोलकर देखा कि भोलेनाथ जी बैठे हैं, वो भी केवल आधे कपड़े। भोलेनाथ जी स्वयं वैसे बैठे, वहां क्या मिलेगा उनमें सुखा। एक पुरानी लकड़ी आगे रखी थी जो घी से पी, ये घी जो लकड़ी ने घी पूरा पी लिया था ना, पहले तेल या घी भरते तो लकड़ी पर गिर जाता, वो लकड़ी पी लेता, उस तरह से काला सा लकड़ी पड़ा था। 2-4 अगरबत्ती पड़े थे, मंदिर बिल्कुल खाली, पुराने फूल कुछ पड़े थे। किंतु शिवलिंग के सामने ऊपर एक घंटा लगा था पुराना, वो भी पुराना घंटा जो पीतल का, लोहा का भी नहीं, पीतल का घंटा पहले समय आता था, वो पड़ा लगा था। ये देखा, चलो ये घंटा में कुछ मिल सकता है, इसे बेचकर कुछ घर पे और भोजन इत्यादि के लिए हो जाए। वो उतारने की चेष्टा किया कि चलो इसे उतार लो, हाथ बढ़ाया किंतु पहुंच नहीं सका। तब वो पैर उठाकर शिवलिंग पर रखा और शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। जैसे वे घंटा को हाथ लगाया, मंदिर में चहुओर घंटा बजने लगा, उजियाला हो गया, एक तरह का माहौल हो गया, शंख धुनी होने लगी, घंटा धुनी होने लगी। वो घबरा गया, यहां तो और एक शून्य व्याप गया था। नहीं कहते ये शून्य का तो धरती पर कोई नहीं था, ना हल्ला ना कुछ,
एक शून्य व्याप गया था, इतना आवाज आ रहा, इतना भारी ज्योति। वो पलट कर पीछे देखा तो महादेव जी खड़े शिवलिंग यानी त्रिशूल लेकर आते। वरदान मांगो, शिव जी ने पुकारा। वो जो चोरी करने आया हो पकड़ा जाए, उसके लिए सबसे खराब समय होता है ना, मुख से आवाज नहीं निकलेगा। वो भगवान को ताकने लगा, भगवान ने फिर पुकारा, वरदान मांगो। वो बोला, भगवान मैं कुछ बोल रहा था, भगवान ने फिर से पुकारा, अरे वरदान मांगो, मैं आ गया, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? वो डर गया और भगवान के सामने बैठकर बोला, भगवान मैं सत्य कहता हूं, मैं पूजा करने नहीं आया था, मैं चोरी करने आया था, मैं चोरी करने आया था और आप आ गए। भोलेनाथ जी ने कहा, हे बेटे, लोग यहाँ पर आते, फूल चढ़ाते, दूध चढ़ाते, फल चढ़ाते, तुमने अपने आप को चढ़ा दिया। तुमसे भारी भक्त कौन? चोर नेत्र मूंद कर बोला, हे भोलेनाथ, मैं आया था चोरी करने, आपने मुझे ही चुरा लिया। हर हर महादेव। आरती है
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसन्तमहितारिणे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
मंगलपुंडिकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी श्री नारायणी नमोस्तुते श्री नारायणी नमोस्तुते श्री नारायणी नमोस्तुते। जितने लोगों के पास रुद्राक्ष माला वे कल से ला सकते हैं। कहते हैं कि जब शिवपुराण का प्रचार होता है उसी समय रुद्राक्ष को यदि जाप करते रहे तो हम पुराण का आत्मसार कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। जब माला को खींचते अपने तरफ तो ताकत खींचते आत्मा
तो पुराण का जो ज्ञान है वो हम अपने अंदर में आत्मा में आत्मसात कर सकते हैं। तो जितने लोग पास है लेकर आए। आगे आ जाए चलो हम सब अपने हाथ को जोड़ लें। बार बार परमात्मा से विनती प्रार्थना करें, हे भगवान किसी भी तरह से टूटिया या कमियां हमसे हुई तो हमें क्षमा करना, आशीर्वाद देना कि जीवन में शास्त्र का पालन करते हुए अपना कर्म करते हुए जीवन के अंत में आपके शुभ धाम को बढ़ाए। ओम अपराधेश हस्ते क्रियन्ते हन्निशो माया दासे माति मां मातुआ समश्व परमेश्वरम स्वस्ति प्रजाभ्या परिपालयन्ता न्याय नामार्गे हे मह्यम महिषः गौ ब्राह्मणे भव शुभस्तरितम लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु दुःख भागे भावतः ओम मुखं करेति वाचलम पागमलं धाते गिरिम्यतिपातमेहं वन्दे परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री महादेव बधुकंपित्या शीर्षाधारम हम नरवे यूट्यूब फाउंडेशन की ट्रस्टी है, वे दो चार और बात आप मुझसे कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे पास आने की आदरणीय माताएं देवी तथा बच्चों और हमारे ब्राह्मण जी भैया आयुष शर्मा जी जिसका पदार्पण आज यहाँ पर हुआ है। एक बार फिर आप सभी को मैं नरेंद्र फाउंडेशन पीजी जो फर्स्ट टाइम एवं 3 दिवस शिव कथा को रखी है, अगर हमसे कोई भूल चूक है हो तो हमें माफ करें, क्योंकि ये हमारा एक ट्रायल था और इसके बाद में अगर इसमें हम सक्सेस हुए तो हम पीजी भर हम सोच रहे हैं हमारी कम्युनिटी जो है इस कार्य को करने के लिए। और मैं एक सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जो मेजर स्पॉन्सर्स हैं जो इस कार्यक्रम को कराने में जो अपना योगदान दिया है। पहला है प्रताप प्लास्टिक इंडस्ट्रीज पीटी लिमिटेड के डायरेक्टर श्रीमान और श्रीमती जी जिनका पदार्पण आज यहाँ पर हुआ है, भैया जो जितेंद्र प्रताप जी, आप जैसे डोनर हमारे साथ जुड़े हैं और आप ही के बदौलत आज ये कार्य हो रहा है। फ्यूनरल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर भैया शोनम जी वो आ नहीं पाए हैं पर वो लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देख रहे हैं, और जल पर लाइव स्ट्रीमिंग जी जो महिला जी हमारे जी यहाँ पर खड़े हुए हैं जिन्होंने
इस कार्य के प्रति जो स्पॉन्सर्स है वो किए हैं, और ये कार्य जो 3 दिवसीय शिव कथा क्यों रखी है। इससे जितना भी धन आएगा, पहला ये 2 भागों में डिवाइड होगा यहाँ पे। पहला हम आधा पैसा जो अगर आएगा, चाहे वो दान है चाहे आरती में गिरेगा, जिस किसी भी प्रकार से हम आधा पैसा दान में इस भवन को देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं जो भवन बना हुआ है ये अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ है, पर इस भवन को बनाने के लिए जो मेहनत कमेटी ने किया है ये तो हम लोगों ने देख चुके हैं, पर आगे भी और जो हमारा प्लान है बनाने के लिए, तो इसके लिए आधा पैसा हम इस भवन को दान में देंगे, और आधा पैसा जो नरेरे यूथ ग्रुप फाउंडेशन फीजी को पास आएगा उसको हम बैंक नहीं करेंगे। जैसे हमारे प्रधान जी श्रीमान सोनी जी जो डायरेक्टर है सिटी इंग्रेडिएंट्स के, वो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है, मैं और उन्होंने बात किया, और हमारे लीगल टीम भैया राकेश जी और भैया जॉन जी हैं, जिन्होंने कहा है कि पैसा बैंक नहीं किया जाएगा, ये हम 2025 के जितने भी बुक्स हम खरीदेंगे, एक्सरसाइज बुक्स है जो अभी एप्लीकेशन हमारा खुला है, ये पैसा हम उसमें लगाएंगे, चाहे वो $1 होगा, चाहे 100 होगा, चाहे 1000 होगा, चाहे 10,000 होगा, वो सारा पैसा हम सीधा बुक खरीदेंगे, और इसी साल नवंबर एंड से हम बुक बांटने की जो तैयारी हम शुरू करेंगे। एक बार फिर मैं आप सभी को नरेरे यूथ ग्रुप फाउंडेशन फीजी कमेटी की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमारे पास एक दान और आया हुआ है ओमकार रामायण मंडली की ओर से $100 से, ये भी वो मंदिर है, ये ओमकार में ही है। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हम नरेरे यूथ ग्रुप फाउंडेशन फीजी, हमारे जो और मेजर स्पॉन्सर्स है पत्ता प्लास्टिक और भी लोग हैं, इनके द्वारा हम 3 दिवस या 5 दिवस जैसे हम कमेटी से बात करेंगे तो मैं ये कहूँगा, बट पहला हफ्ता जो दिसंबर होगा वो हम ओमकार मंदिर पर करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी दानदाता है, अगर दान करना चाहते हैं तो हमारे ट्रेजरर जी भैया रोहित जी यहाँ पर है रहे, और हम ट्रस्टीज भी यहाँ पर है, हमारे कमिटीज भी यहाँ पर है, क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल आईडीज है, हम सबको दे चुके हैं, आप उससे मिल सकते हैं और अपना योगदान है दे सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी को अपनी कमेटी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो कल की कथा है, आज थोड़ा देर हो चुका था, कल हम ठीक 7:30 बजे शुरू करेंगे, और आज के जो प्रसाद लाने में जो आज हमारे स्पॉन्सर है सिटी इंग्रेडिएंट्स के डायरेक्टर जीजा सोनी जी, उनके परिवार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और बिहार के जो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे और कोई ही नहीं, हमारे ओमकार के ही जाने वाले बिजनेसमैन और हमारे संस्था के ही लीगल एडवाइजर और पता प्लास्टिक इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे। और रविवार को हमारे जो चीफ गेस्ट रहेंगे वो तांगी मोदा फ्यूनरल सर्विसेज जो रेगिलेकी से लेकर सिंगाटो का जितना भी मुचरी है और जितना भी फ्यूनरल सर्विसेज वो कर रहे हैं, उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर जी यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आग्रह करता हूँ हमारे भवन के पूर्व प्रचारक जो मंगलवार को इस देश को छोड़ रहे हैं, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि वो 2-4 शब्द अपने भवन और हमारे ग्रुप के ओर से कहेंगे। भैया नवीन जी। ठीक है, उपस्थित मान भाव देवियों सज्जनों, पूजनीय ब्रह्मन देवता और आए हुए सम्मानित डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो आकर यहाँ से और जा चुके हैं, हमारी वातुआ रामायण मंडली वातुआ भवन कमेटी की ओर से आप सभी को हृदय से हम धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से भाई श्री दिनेश ने यहाँ पर अपने यूथ ग्रुप फाउंडेशन की ओर से और 3 दिवस की जो शिव कथा रखी है और आप प्राणी मात सभी मिलकर यहाँ पर शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से
महाराज ने बहुत ही सुंदर तरह से कथा बताए हैं कि जैसे कि मिलन की बात की है, आपको भगवान की शरणागति में आपका मन होना चाहिए। ये नहीं कि सज कर यहाँ आए हो और सोचत हो कि कोई चोर तो खरीदो, तो कोई फायदा नहीं। और इसी बतलाते हैं जिस प्रकार से महाराज ने बतलाया है, कुछ टिप्पणी करता हूँ, जिसे बतलाया है कि अभिमान, अगर आपके पास अभिमान है तो भी कथा में आए कोई फायदा नहीं। शिव जी महाराज ने गरुड़ जी को बतलाए थे कि बिनु सत्संग ना हरि कथा त्यो बिन मोना भाग मोगे बिन राम पद होए ना दृढ़ अनुराग, कि मिली न रघुपति बिन अनुरागा किए जोग तक ज्ञान गिराता, कि बिनु सत्संग ना हरि कथा। आप आते नहीं महाराज बैठ क्या कर ले यहाँ पर कथा वास्ता, तो कितनी सुंदर बात है। यही सोचते कि कथा तो सुना है, अभी 7 दिवस की अष्टमी थी। और फिर बतलाते हैं कि मिल ही न रघुपति बिन अनुरागा, के बिना आए अनुराग किए ज्ञान ले मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। ये कलयुग है, यहाँ पर सिर्फ हरिनाम लेने से आप तर जाओगे। इसी चंद शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं नरेंद्र यूथ ग्रुप फाउंडेशन फिजी के और जो ट्रस्टी है, फाउंडर है दिनेश जी, जो इस भवन के लिए बहुत से कार्य करते हैं। जब से ये भवन हमारी यहाँ पर बनी है, इनकी जो संस्था है, इसका जो बिजली है, पानी है, ग्राउंड लेंट फी है, जितने भी यहाँ खर्चा होता है पूजे पाठ में, सभी कुछ ये अपने जो फाउंडेशन ग्रुप है उसकी ओर से पूरी फंड यहाँ पे करते हैं। किसी के विवाह संस्कार होता है, कुछ भी होता है, यहाँ पर जो बिजली का बिल होता है वो से भी अपने फाउंडेशन की ओर से यहाँ पर पे करते हैं। बातों आराम मंडली आभारी है श्रीमान दिनेश जी के। और अंत में आप सभी को धन्यवाद एक बार फिर से भाई श्री दिनेश जी। मैंने एक लाइन बोल दिया था, आज के जो मुख्य महाप्रसाद जो है इनको देने वाले हैं। सिर्फ आज नहीं, 3 दिवस से जो कथा चलेगा को प्रसाद, जो महाप्रसाद है उसको देने वाली है टीम प्रशेषण। पर एक बात और है, जिन्होंने मुझसे कहा था कि शिव कथा करने को, पर आज वो यहाँ पर तो नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझसे कहा था, शैलेश जी ने, शैलेश प्रकाश जी, जो गिरगिस मंडप के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो अभी अस्पताल में ही है। हम प्रार्थना करें उनके प्रति भी, क्योंकि उनका जो ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, क्योंकि कहते हैं प्रार्थना में सब कुछ छिपा हुआ होता है, और किसी के प्रति अगर हम प्रार्थना करते हैं दिल से, तो उसके जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहेगा। और उनकी ओर से जितने भी टीम प्रिपरेशन के लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, आज बिहान और अतवार को जो भोजन है ये टीम प्रिपरेशन की ओर से हम लोगों को दान में मिला है। धन्य हो ऐसे डोना, क्योंकि अगर डोना नहीं होते तो नरेंद्र यूथ ग्रुप फाउंडेशन फिजी आज एक कार्य को नहीं कर पाता, क्योंकि अकेले ट्रस्टी खड़ा होकर कुछ नहीं कर पाता। और हमारे जितने भी वातवा भवन और नरेंद्र यूथ ग्रुप फाउंडेशन फिजी की कमेटी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हम 2 भवन माने एक वातवा भवन और नरेंद्र यूथ ग्रुप फाउंडेशन फिजी, इसलिए हमारा जो आईडी में दोनों का नाम दिया गया है, हम मिलकर चल रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी दान आएगा ये हम डिवाइड करेंगे और पब्लिकली द्वारा, कि जितना भी आया है आधा भवन का जाएगा और आधा हमारे जो संस्था है ये भूख बांटेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं कल की जो प्रोग्राम है उस पर कोई दृष्टि देना चाहता हूं। 7 बजे अराइवल ऑफ द प्रचारक पंडित अमलेश महाराज, 7:15 अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट द डायरेक्टर ऑफ प्रताप प्लास्टिक इंडस्ट्री मिस्टर एंड मिसेस जॉर्ज जितेंद्र प्रताप, 7:20 झंडा बंधन followed by speech by the chief guest, 7:30 शिव कथा starts, 8:45 आरती और शांति पाठ, 8:55 vote of thanks by the trustee Dinesh Kumar, Director Foundation Fiji. Our distribution of certificates to Mr. Naveen by the chief guest together with the trustees of Narendra Youth Group Foundation Fiji. भैया नवीन जी बहुत सालों से इस भवन में प्रचार की है, पर अब वो हम सभी को छोड़कर, इस देश को छोड़कर
एक ऐसे देश में जा रही हैं बसने के लिए, तो इन्हीं के प्रति जो हम सर्टिफिकेट हम कल हमारे जो चीफ गेस्ट के द्वारा और हमारे जो ट्रस्टीज हैं कमेटी द्वारा हम मिलकर इनका सम्मानित भी करेंगे। और सेविंग प्रसाद महाप्रसाद और कोटा पास 9 से लेकर 11 बजे तक भजन वही और शिव कथा। धन्यवाद। और आज के लिए जो कार्य था हम बिल्कुल समाप्ति पर पहुंच चुके हैं। ये नहीं कि सब आप प्रसाद खाए तो चल दे घरे, इसके बाद में कोटा पास 9 से लेकर हम लोग 11 बजे तक यहाँ पर कीर्तन रखेंगे। सॉरी हाफ पास हो गया है, इसलिए 1 घंटा हमारे पास बचा है, हम कीर्तन को रखेंगे। पर बिहान मुझे आशा है कि आप सभी टाइम पर आएंगे, तो कथा हम टाइम पर शुरू करेंगे और सब कुछ टाइम पर होगा। और अंतिम दिन आप जो भी लोग हवन करना चाहते हैं, ये नहीं कि सिर्फ कमेटी यहाँ पर हवन करेंगे, नहीं, आप सभी लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अगर आप इस शिव कथा में शिव के प्रति जो हवन चलेगा, अगर आप हवन करना चाहते हैं तो आप ठीक यहाँ पर 11 बजे जो कोटा पास 11 जो हमारा हवन है ये शुरू होगा, तो आप सभी लोग हवन कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ कमेटी, आप सभी लोग हवन कर सकते हैं। धन्यवाद। किया जाए। हम बिना स्टूडियो में होगा। जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी का जो लाइव कवरेज था इस पूजन का, उसके समाप्ति पर हम आ ही पहुँचे हैं। और अच्छा लगता है जब ऐसे पूजन में भाग लेते हैं और इतने सारे लोग आते हैं। हर वक्त हम माँ की पूजन देखते हैं, कथा सुनते हैं, और यहाँ पर आज शिव जी का जो कथा हुआ, जितने भी जलपल्स परिवार जुड़े रहे हैं सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि महादेव हर एक इंसान की मनोकामना पूर्ण करे। और नरेरे यूथ ग्रुप फाउंडेशन, प्रताप वेस्टी, जलपल्स लाइव स्ट्रीमिंग और वतुआ रामायण मंडली द्वारा ये सब हो सका। तो अगर कुछ दिखाने में टूटियाँ हुआ हो, कुछ बोलने में टूटियाँ हुआ हो, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन जुड़े रहिए, कल शाम को हम फिर से मिलेंगे। और ऊपर वाले के जब भी याद करोगे तो वो ज़रूर आपको सुनेंगे, आपके मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और अच्छी अच्छी चीज़ें मांगोगे भगवान से तो अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन भगवान जी जानते हैं क्या आपको चाहिए। इन्हीं सभी बातों के साथ अलविदा ले रहे हैं। और ये ज़रूर कहना चाहेंगे, कल शाम को फिर से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और कल दूसरा दिन रहेगा तो महादेव जी का जो पाठ है उससे फिर से सुनेंगे। और ये सभी बातों के साथ आज अलविदा ले रहे हैं। तो खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, अपना और अपना का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, माता रानी की जय। मिलते हैं कल रात्रि को। धन्यवाद। What?